कहते हो कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम 3 देशों को हिंदुओं को लाएंगे, तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, रसमलाई मिल रही है, रसगुल्ला मिल रहा है? भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। मंत्री जी कह रहे थे हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, कहाँ से कराओगे? झकमरा के कराओगे। आपने एयरलाइंस भेज दिया। 5 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है किसी को पता है? जिस प्रदेश में जाते हैं कहते हैं नंबर 1 बना दूंगा, लाखों की भीड़ में कहेंगे रैली करेंगे, रात को आएंगे मुंह पर गमछा रख लेते हैं, 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, तो रातें में जरूरी है, दिन में नहीं जरूरी है। नेता ये लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग हैं, इनको नहीं पता चलता है। गाय के बच्चे को पता है कि माँ का दूध पीना चाहिए। जो ये भाजपा आरएस जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। एक बात बताइए, आप लोग पत्रकार हो, भाजपा IT सेल के दलाल हो, योगी किसको कहते हैं यार? फिर मैं सवाल कहाँ पूछ रहे हैं आप? एक गुंडा मवाली को योगी कहिएगा तो दाऊद को और लादेन को क्या शंकराचार्य कहिएगा? दिन प्रतिदिन बेटियों पर बढ़ रहे अत्याचार का आप क्या कहना चाहेंगे? ये बलात्कार के मामले में भारतीय जनता पार्टी अपराध के मामले में और भ्रष्टाचार के मामले में देश को गुलाम बनाने के मामले में किंग पिंग है, सरगना है। आप ADR की रिपोर्ट देखेंगे तो भाजपा के नेता हर 20 में से 15 बलात्कारी हैं। अगर कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, राम रहीम, आशा राम को अगर सजाए मौत की सज़ा दी गई होती तो शायद इस तरीके की वारदात नहीं होती। बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली और देश के तारीपार गृह मंत्री, अपराधी किस्म का गृह राज्य मंत्री जो बंगाल में मानव तस्करी करता था, उसके संरक्षण में जो दिल्ली पुलिस आती है, आप समझिए देश की राजधानी दिल्ली है, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली के अंदर में आता है, तो अमित शाह जी क्या चुनाव प्रचार करेंगे? मुजरा गाएंगे पूरे देश में घूम के? पैसा लेंगे देश के जो गरीब जनता के टैक्स के पैसों से, आप चुनाव प्रचार करिएगा। दाढ़ी बारे वाला बाबा कहेंगे धन्यवाद मोदी जी। अरे काहे का धन्यवाद भैया? आपके बाप दादा रिक्शा ठेला चलाए थे? धन्यवाद कीजिए आप 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का, जिसके पैसे से आप वेतन लेते हैं, जिसके पैसों से आप आवास लेते हैं, जिसके पैसों से आप विशेष विमान लिया है, जिसके पैसे से आपके सांसद और मंत्री सरकारी सुविधाओं को भोगते हैं। 5 किलो गेहूँ दे रहे, प्रधानमंत्री की औकात झोला छाप की रह गई, झोला पर आगे रह गए। जो $5 ट्रिलियन की बात कह रहा था वो 5 किलो अनाज पर आके टिक गया, और उसमें भी अपना झोला। 100 रुपये का अनाज नहीं है और 150 रुपये से अधिक का विज्ञापन है। आप सोचिए कहाँ जा रहा है देश? देश के पैसे को जानबूझकर, इनके द्वितीय गुरु थे MS गोवलकर, जिन्होंने कहा था 95% लोगों को गरीब बनाना, ये जानबूझकर भारत को गरीब बना रहे और लोगों को धर्म का चाशनी डोल रहे। जिस लड़की के साथ दिल्ली में बलात्कार हुआ, क्या वो हिंदू नहीं है? रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया है। आपने यूपी में देखा होगा, जिस महिला की साड़ी खोली गई, अगर किसी भाजपा नेताओं के घर की औरत होती तो क्या भाजपा के नेता चुप होते? ये सवाल पूछा जा रहा है। देश में क्या है? ये कानून व्यवस्था चल रहा है। संसद मार्ग पर जिस तरीके देश विरोधी नारे लगे, सारा दुनिया हतप्रभ था। क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, क्या उनके पास इतनी रत्ती भर टाइम नहीं था कि पीड़िता के परिवार के घर पर चले जाते? अब दूसरी घटना दिल्ली में हो गई। अब सोचिए, जो देश की राजधानी दिल्ली में घटना हो रही है तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा? इनका निगाह कहाँ रहता है? केरल में टायर फट गया तो बम फट गया, केरल में जय श्री राम वहाँ बोलने नहीं दिया जा रहा, बंगाल में। अरे भैया, आप कहते हो कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम 3 देशों को हिंदुओं को लाएंगे, तो हिंदुस्तान के हिंदुओं को क्या काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है, रसमलाई मिल रही है, रसगुल्ला मिल रहा है? भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। जब कोरोना से संज्ञान लेना था, जब प्रधानमंत्री को पता था कि 2019 में वुहान शहर में कोरोना फैला, WHO ने 31 दिसंबर को कहा ट्रंप की गुलामी की जा रही थी, 22 विधायकों की नीलामी की जा रही थी, 23 मार्च तक, 24 मार्च को किसी को वेतन भत्ता नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, कहाँ से कराओगे? झकमरा के कराओगे। आपने एयरलाइंस भेज दिया। लोगों ने पहली बार देखा आज़ाद भारत में कि ऐसी सरकार आई जो पैरों से चप्पल छीन ली, नंगे पाँव चलने को विवश कर दिया। ये बात करते हैं जाति धर्म से, किसी जाति विशेष की बात नहीं होनी चाहिए, किसी धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। इस देश की आज़ादी में सभी के बाप दादाओं का खून शामिल है। ये देश कोई भाजपा आरएसएस नेताओं की तरह नहीं है जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली करते थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात कहते थे, जो सिंध प्रांत में भारत के 2 टुकड़े करवा दिए, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, भारत और पाकिस्तान बना दिया। कौन बनवाया? ये तमाम बात है। सावरकर का गोरे अंग्रेज का जीजा फूफा लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। देश नफरत से नहीं चलेगा, देश प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा। इस देश के हम सभी भारत माँ के सिपाही हैं। अगर कोई एक टूट गया
तो भारत माँ का क्या हाल हो, देख लीजिए। यही हाल है, नफरत की वजह से देश पीछे हो गया। आज हम बांग्लादेश से पीछे हो गए, आज हम नेपाल से पीछे हो गए, आज हम श्रीलंका से पीछे हो गए। 5 ट्रिलियन में कितना जीरो होता है किसी को पता है? जिस प्रदेश में जाते हैं कहते हैं नंबर 1 बना दूंगा, कहते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1। भैया आपके मंत्री ने कहा कुपोषण में नंबर 1, वहाँ औरतों के साड़ी खोलने में नंबर 1, वहाँ IPS अधिकारी ACP रैंक के अधिकारी को थप्पड़ मारा, इसके लिए भाजपा का नेता भदौरिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए नंबर 1। जो प्रधानमंत्री खुद बोलते थे, मुंह से बोलते हैं कि कहाँ से बोलते हैं, पूरा भारत कंफ्यूज है। जो कहते थे हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाएगा, हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा। 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, दे दिया क्या? शिक्षा की स्तर सुधर गई क्या? सड़कें सुधर गई क्या? सड़क बने नहीं, नेशनल हाईवे का फोटो खींच लिया और लगा दी, बाप रे, पूरी विज्ञापन दिल्ली मेट्रो में, बस में, ऑल ओवर इंडिया में, जैसे लग रहा हो कि हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़क बना दिया उत्तर प्रदेश का। जब उत्तर प्रदेश आप जाओगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी जाओगे, तो ओमपुरी के गाल से भी बदतर स्थिति सड़क बना दी। जितने पैसे विज्ञापन में खर्च किए उतने में संगमरमर लग जाता। तो ये सवाल उठता है ना। पंकज, ये क्वेश्चन है मेरा वैक्सीन को लेकर। पूरे देश में जगह जगह मोदी जी के पोस्टर लगे हुए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये देश के पैसे का दुरुपयोग है और गरीब जनता के टैक्स के पैसों का, जहां प्रधानमंत्री की औकात 200 रुपये ट्रेन टिकट देने की नहीं थी, इसलिए धन्यवाद देना था तो ट्रेन की टिकट देते। जो गरीब मजलूम ट्रेन के पटरियों पर कट कर मरे हैं, जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार के यूपी के मजदूरों को मार रही थी, पीट रही थी, लहूलुहान कर रही थी, जो 55 डिग्री धूप में सेल्सियस में नंगे पाँव चलने को विवश थी, उसके लिए धन्यवाद किया जाए। काहे का धन्यवाद भैया? आप सैलरी किस बात का लेते? एक बात बताइए, आप पत्रकारिता करते हो, आप अगर खबर कलेक्ट करोगे, इंटरव्यू लोगे, तो आप किसी पर एहसान कर रहे हो, इसके लिए आपको धन्यवाद दिया जाएगा? एक चाय बेचने वाला आदमी चाय बेचेगा तो क्या उस पर धन्यवाद दिया जाएगा? एक हलवाई अगर जिलेबी नहीं बनाएगा तो क्या हवाई जहाज उड़ाएगा? उसके लिए धन्यवाद दिया जाएगा? आप प्रधानमंत्री हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, आपके मंत्री सैलरी ले रहे हैं। आप ये तो होता नहीं है कि आप जब बंगाल चुनाव में जाते हैं तो अपना अटेंडेंस कार्ड देते हैं कि मैं अपने पार्टी के विस्तार में था, मैं भारत की जनता का पैसा नहीं लूँगा या भारत सरकार के पैसे से मैं प्रचार नहीं करूँगा। आप ये विनाशकारी प्रचार मंत्री जानबूझकर देश के पैसों से अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगा है, जबकि देश मजबूत करने में लगाना चाहिए। पूरी की पूरी भाजपा को आपने देखा होगा, 31 दिसंबर को WHO ने कहा था कोरोना से संज्ञान लेना था, कोरोना से युद्ध करना था। क्या कर रहे थे? हमारे रामायण में प्रभु श्री राम ये दिखा रहे हैं कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, हमें संजीवनी बूटी की ज़रूरत है। ये कह रहे ताली बजाओ, दिया टर्च मोमबत्ती जलाओ। कौन सा ज्योतिष सीख के आए मोदी जी? ये तो बताओ, कहाँ से सीख के आए? 23 मार्च तक कोरोना नहीं फैला और 24 मार्च से कोरोना फैल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां चुनाव करेंगे, रैली करेंगे, कोरोना नहीं फैलेगा। हम मास्क नहीं लगाएंगे तो हम पर पेनल्टी है। प्रधानमंत्री लाखों की भीड़ में कहेंगे, रैली करेंगे और रात को आएंगे, मुंह पर गमछा रख लेते हैं, 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। तो रातें में जरूरी है, दिन में नहीं जरूरी है? कोरोना मैच फिक्स कर लिया आपसे कि आप रैली कीजिएगा तो हम नहीं फैलेंगे, आप फैल जाएंगे। यही सवाल पूछा जा रहा। पंकज जी, देखने को मिला महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पेट्रोल 100 से ऊपर गया है, सरसों का तेल 200 हो गया। अभी बीजेपी नेता का यूपी से बयान आया है कि महंगाई कोई देश में मुद्दा ही नहीं है। देखिए, भाजपा के नेता ये लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग हैं। इनको नहीं पता चलता है, गाय के बच्चे को पता है कि माँ का दूध पीना चाहिए। जो ये भाजपा आरएस जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। एक बात बताइए, तो जब 2014 से पहले जो भारत की हर समस्या का समाधान था, मास्टर चाबी था, आज वो खुद समस्या बन चुका है भारत के लिए। किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, प्रधानमंत्री का कोई भी नारा, बेरोजगारी दूर करेंगे, हर घर में नल होगा। तो नल कहाँ से होगा? नले के चक्कर में बच्ची के साथ जिंदगी हुई। पानी की समस्या नहीं है, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है। जहाँ प्रधानमंत्री रह रहे वहाँ पानी के पीने की समस्या है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो बाकी राज्यों का क्या हाल होगा? इनका काम सिर्फ पार्टी मजबूत करना है। जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। समझिए, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापारिक मित्रों को प्रोग्रेस कैसे कराया जाए, कैसे पार्टी फंड में चंदा लिया जाए, कैसे अपने इश्तहार छाप के। प्रधानमंत्री जी कोई महान नेता नहीं है, झूठ बोलता है, आत्मविश्वास से लबरेज होकर, हाथों में मिर्ची डालकर सामने वाले देश की जनता को आंख में मिर्ची डाल के बोलता है, नर्वस कर देता है। धर्म का ओहदा उड़ा के, देशभक्ति का ओहदा उड़ा के। ये देशभक्ति है? एक बात बताइए, किसी आदमी से रेल में अगर सीट फट जाए तो उसको पैसा चार्ज जुर्माना लगेगा। अब प्रधानमंत्री जी पूरा देश बेच रहे हैं तो उस पर नहीं चार्ज लगना चाहिए? ये कहाँ का नियम है भैया?
एक ही देश में दो कानून कैसे होगा? आपने देश की संपत्ति बनाया नहीं, ये पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, तो आपको बेचने का क्या राइट है? लेकिन वही चाहते कि हमारे बाद कोई दूसरा आए, देश संभाल ना पाए। एक ही एजेंडा है कि देश को गर्त में धकेलना है। देश की तरक्की कहाँ हो रही है बताइए? पंकज जी, अभी 4 दिन पहले एक घटना हुई है कनॉट प्लेस में, एक धर्म विशेष को लेकर कुछ अपशब्द बोले गए। अरे कनॉट प्लेस में नहीं हुआ, लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के चंद कदमों की दूरी पर हुआ। और ये बेहद चिंताजनक बातें हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एक साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग के तहत आपने यही घटना उत्तर प्रदेश के भी इलाकों में देखा होगा। ये होते रहते, ये प्रयोग कराए जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी जिनको कानून बचाने की जवाबदेही है, जिन्होंने भारत के संविधान पर हाथ रख के कसम खाई है, उनको चाहिए कि दलगत भावना से ऊपर उठकर, जाति और धर्म विशेष से ऊपर उठकर देश मजबूत कैसे हो। हम आज बांग्लादेश से नीचे गिर चुके हैं, हमारा देश मजबूत कैसे हो, हमारा देश कैसे तरक्की करे, इसकी बात करना चाहिए। कर लीजिए आप सरकार से कभी सवाल, आपको एनएसए में डाल देगा, यूपीए में डाल देगा। पत्रकार मारे जा रहे, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस भी किए जा रहे। और हम तो ये देखने को ये मिल रहा है, जब रंजन गोगोई जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ईमान बेच रहे, जब सीबीआई के अधिकारी जो ईमान बेच रहे। आपने राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा का कांड देखा होगा, आपने चुनाव आयोग के कई चुनाव आयुक्तों को देखा होगा, वो बड़े बड़े बोर्ड में मेंबर बना दिए जाते हैं। पत्रकार तक बिकता है। सुभाष चंद्रा जो भारत का लुटेरा, आप देखिए उसको राज्यसभा में सदस्य बना दिया। 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जिसको पूरे परिवार को विधायक बना दिया गया, चैनल खोल लिया। 30-35 हज़ार कमाने वाला कहाँ से चैनल का मालिक हो जाएगा? 1-1 हज़ार करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती है चैनल खोलना। तो ये सब देश डुबाने के चक्कर में अब बाबा रामदेव क्यों नहीं बोलता है महंगाई पर, किसानों के मुद्दे पर, जन लोकपाल के मुद्दे पर? कहाँ है अन्ना हजारे? किस बिल में छुपा है अन्ना हजारे? कम से कम बुढ़ापे में तो शर्म किया होता। लोग बुढ़ापे में सत्य बोलते हैं, भगवान के शरण में जाते हैं। कहाँ है अन्ना हजारे? कहाँ है किरण बेदी? कहाँ है 2.25 आँख वाला कानिया लाला हरामदेव? कहाँ है जनरल वीके सिंह? कहाँ है तमाम लोग जो लोग तांडव करते थे? स्मृति ईरानी कहाँ है? इतनी मोटी हो गई, जितनी जैसे जैसे मोटी होती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ता जा रहा है। अब ध्यान नहीं है, अब नहीं हो रहा है नारियों पर अत्याचार। देश की राजधानी में जहाँ वो रहती है, कहाँ है वो महिला सांसद? कहाँ है वो दलित सांसद? क्यों नहीं जा रहे वहाँ? पंकज जी, योगी जी कहते हैं कि यूपी को हमने राम राज्य बना दिया। अरे भैया, आप लोग पत्रकार हो, भाजपा सेल के दलाल हो, योगी किसको कहते हैं यार? फिर मैं सवाल कहाँ पूछ रहे हैं आप? एक गुंडा मवाली को योगी कहिएगा तो दाऊद को और लादेन को क्या शंकराचार्य कहिएगा? 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे उस पर, तो आप उसको योगी कह रहे हैं। कल दाऊद को कह दीजिएगा ये शंकराचार्य है, तो मैं हिंदू हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा ये चीज़। किसने ठेका दे दिया आपको? मतलब सवाल करें तो योगी किसको कहते हैं आप ही बताओ? साधु का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताओ?